हेलो फ्रेंड्स, आज मैं लेके आई हूँ होली स्पेशल बहुत ही खस्ता और टेस्टी मठरियाँ, वो भी गेहूं के आटे से बनाएंगे। हम 4 तरह की मठरियाँ बनाएंगे। ये मठरियाँ सभी को बहुत पसंद आएंगी और बच्चों के लिए भी अच्छी रहेंगी। और इसमें मैदे का यूज़ भी नहीं होगा, तो इसलिए हेल्दी भी होंगी। जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं, आवाज़ से ही आपको समझ में आ जाएगा कि बहुत ही क्रिस्पी और खस्ता मठरियाँ बनी हैं। गेहूं के आटे की मठरी बनाने के लिए हम सबसे पहले लेंगे 2 कटोरी गेहूं का आटा। इसके बाद हम लेंगे आधी कटोरी सूजी। जितना हमने आटा लिया है उसका 1/4 सूजी लेना है हमें। इसके बाद जितना हमने सूजी लिया है रवा, उतना ही घी लेंगे। घी के बाद लेंगे 1 टेबल स्पून तिल। आप चाहें तो वाइट तिल भी ले सकते हैं, मेरे पास वाइट नहीं थे तो मैंने ब्लैक तिल का यूज़ किया है। इसके बाद लेंगे 2 टेबल स्पून कसूरी मेथी। कसूरी मेथी के बाद हम लेंगे अजवाइन 1 टेबल स्पून। अजवाइन के बाद हमने लिया है नमक, स्वाद अनुसार नमक लेंगे। इसके बाद एक बर्तन में हम आटे का डो लगाएंगे, तो हमने बाउल लिया है, इसमें हम आटा डाल देंगे। 2 कटोरी आटा बाउल में डाल दिया है। अब इसके बाद ऐड करेंगे सूजी। अब आटे और सूजी को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। आटे का डो बनाने के लिए बाउल छोटा पड़ रहा है, तो हम एक बड़े बर्तन में आटे को ट्रांसफ़र कर लेंगे। इसके बाद हम थोड़ा थोड़ा घी डाल के आटे में मिक्स कर लेंगे। घी को हाथों से मिक्स करने के बाद आटे को अच्छी तरीके से मसलेंगे। कम से कम आटे को 5 मिनट तक इसी तरह से मसलना है। जब आटे को हाथ में लेके दबाएंगे तो हाथ का शेप ले लेगा, जैसे मुट्ठियाँ हमने बनाई है वैसा ही शेप। तब समझ जाएंगे कि आटा अच्छी तरीके से खस्ता मठरियाँ बनने के लिए तैयार हो चुका है। आटे को अच्छी तरीके से मसलने के बाद हम इसमें जो मसाले हमने लिए थे, जैसे तिल लिया था, उसे ऐड कर देंगे और कसूरी मेथी ऐड करेंगे। तो इसे थोड़ा सा क्रश कर लेंगे हाथों में, उसके बाद ऐड करेंगे, जिससे अच्छा फ्लेवर आएगा कसूरी मेथी का मठरियों में। इसके बाद जो हमने अजवाइन ली थी, इसे भी हमें अच्छी तरीके से क्रश करना है, जिसमें अजवाइन का भी टेस्ट मठरी में बहुत ही टेस्टी आएगा। इसके बाद ऐड करना है नमक, वो आप अपने अकॉर्डिंग नमक ऐड करिए। मैंने 1 टेबल स्पून नमक ऐड किया है। आटे में सारी चीज़ें डालने के बाद आटे को जैसे पहले हमने मसला था उसी तरीके से मसलना है, जिससे आटा जो है और मसाले हैं अच्छी तरीके से आटे में मिक्स हो जाएंगे, तो अच्छा फ्लेवर आएगा मठरियों में और बढ़िया खस्ता टेस्टी मठरियाँ बनके तैयार होंगी। इसी तरह से 5 मिनट तक ऐसे ही आटे को मसलना है। 5 मिनट आटे को मसलने के बाद हम इसका डो लगाएंगे। लगाने के लिए हमने एक ग्लास में पानी ले लिया है और आटे में थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करेंगे, क्योंकि इसका सख्त डो बनाना है। सॉफ्ट डो बिल्कुल भी नहीं बनाना है। जो हम सॉफ्ट डो बना देंगे तो मठरियाँ खस्ता नहीं बनेंगी, मठरियाँ अंदर से नरम रह जाएंगी, जिससे वो खस्ता नहीं लगेंगी। इसीलिए डो को हमें सख्त बनाना है, मतलब हार्ड रखना है, सॉफ्ट बिल्कुल भी नहीं रखना है। लगभग डो लग चुका है, तो अब इसे हम 15 मिनट के लिए कवर करके रख देंगे। हमने एक बाउल का यूज़ किया है। 15 मिनट हो चुके हैं, तो अब डो को ओपन करेंगे। इसे अच्छी तरीके से दोबारा 5 मिनट तक मसल लेंगे। आटे को जैसे गूंथते हैं उस तरह से कर लें और इसे 4 पार्ट में डिवाइड कर देंगे, जिससे हम 4 तरह की मठरियाँ बनाएंगे। 4 पार्ट में डिवाइड करने के बाद एक पार्ट हम लेंगे आटे का और इसकी एक रोटी बना लेंगे। जितनी बड़ी रोटी बन जाए आप उतनी बड़ी रोटी बना सकते हैं, और ऐसा नहीं है कि इसे आप गोल ही बनाएं, जितनी बड़ी हो जाए उतनी बड़ी आप कर लो, क्योंकि इसे कट करना है तो इसको शेप की कोई दिक्कत नहीं है। मठरियाँ बनानी है तो वैसे भी उसे फूलने की ज़रूरत नहीं है मठरियों को, तो इसलिए इसे बिल्कुल भी रोटी की तरह नहीं बेलना है परफेक्ट गोल। और अब एक फॉग लेंगे और अच्छी तरीके से उसमें दोनों साइड से छेद कर देंगे, जिससे मठरियाँ फूले ना। इसके बाद हमने एक फ्लावर शेप का कटर लिया है, जिसे कुकीज़ कटर भी बोलते हैं। मार्केट या मॉल में बहुत ही इजीली अवेलेबल रहता है, जिसकी हेल्प से आप तरह तरह की डिशेस बना सकते हैं अलग अलग शेप में। ये देखिए मठरियाँ बनके तैयार हो गई हैं, तो अब इसमें हम जो एक्स्ट्रा आटा है उसे निकाल देंगे और इसे दोबारा मठरी बनाने में यूज़ कर लेंगे। ये देखिए फ्लावर वाली मठरियाँ बनके तैयार हो गई हैं, कितनी सुंदर लग रही हैं।
अब दूसरे आटे की लोई लेंगे और अच्छे तरीके से उसकी भी रोटी बना लेंगे, जैसे पिछली वाली रोटी बनाई थी सेम वही प्रोसेस रहेगा। रोटी बनाने के बाद इसमें भी फॉर्क से इसमें छेद कर देने हैं, जिससे मठरी फूले ना। छेद करने के बाद हम हार्ट शेप वाली मठरी बनाएंगे। तो जिस तरह से फ्लावर कट किए थे उसी तरह से हार्ट शेप कट कर लेंगे। हार्ट शेप की मठरियाँ बहुत ही सुंदर लगती हैं देखने में। ये देखिए, अभी जब एक्स्ट्रा आटा निकलेगा तो ये बहुत ही सुंदर लगेंगी देखने में। हार्ट शेप देने के बाद जो एक्स्ट्रा आटा है उसे अच्छी तरीके से निकाल देंगे। एक्स्ट्रा आटा निकालने के बाद ये देखिए कितनी सुंदर हार्ट शेप वाली मठरियाँ लग रही हैं। इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। इसके बाद हम डो का तीसरा पार्ट लेंगे और इसे रोल कर लेंगे। रोल करने के बाद चाकू के हेल्प से बराबर पीसेस में छोटे छोटे कट कर लेंगे। छोटे छोटे पीसेस में कट करने के बाद इसे हाथ से थोड़ा सा रोल करना है, लोई बनानी है, फिर अच्छी तरीके से हाथ से प्रेस कर देना है। जैसा कि ये आप देख रहे हैं, जैसे मैं बना रही हूँ, हल्का सा रोल करके जैसे लड्डू बनाते हैं उस तरह से, फिर हाथ से अच्छी तरीके से प्रेस करना है जिससे लोई दब जाए और जो मठरी बनेगी वो हलवाई जैसी मठरी बनके तैयार होगी। हल्का सा रोल करेंगे तो मठरी बिल्कुल भी फूलेगी नहीं, फूलने के चांस बिल्कुल भी नहीं होंगे। ज़्यादा रोल करेंगे तो मठरी पक्का फूल सकती है, इसलिए आपको थोड़ा सा ही रोल करना है। रोल करने के बाद आप फॉर्क की हेल्प से 2-3 होल कर देंगे जिससे मठरी खस्ता बनेगी, फूलेगी बिल्कुल भी नहीं। मठरियों में होल करने के बाद आपको मैं दिखाती हूँ, इसी मठरी में दूसरी डिज़ाइन भी बन सकती है दूसरे साइड से। जैसे हम छन्नी लेते हैं जिसमें पापड़ चिप्स तल के निकालते हैं, उसे प्रेस कर देंगे तो ये इस शेप में डिज़ाइन भी बन जाएगी मठरी में। ये भी देखने में सुंदर लगती है। मैंने होल किए हैं मठरी में, इसलिए मैंने बहुत ज़्यादा प्रेस नहीं किया है। आप बनाएं तो थोड़ा सा ज़्यादा प्रेस करके डिज़ाइन ये बनाएंगे तो ये डिज़ाइन उभर के आएगी, अच्छी लगेगी। अब इन मठरियों को एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर देंगे। इसके बाद हम 4th डिज़ाइन बनाएंगे। इसे भी रोटी के आकार का अच्छी तरह से बेलना है। रोटी बनाने तक सबका सेम प्रोसेस है। रोटी बनाने के बाद हम ये स्टार शेप में बनाएंगे। इसे हम इसमें फॉर्क से छेद नहीं करेंगे, ऐसे ही बनाएंगे कि सारे हमने फॉर्क से छेद करके बनाया था तो ये थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा, बिस्किट की तरह लगेगा देखने में। रोटी में सारे स्टार शेप आ चुके हैं तो अब एक्स्ट्रा आटे को निकालने की बारी आई, जो हमने एक्स्ट्रा आटा निकाल दिया है। इसके बाद इसे भी एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेंगे। अब इन्हें बारी बारी से फ्राई करेंगे। तो एक कढ़ाई में हमने ऑयल डाल दिया है। मैंने रिफाइंड ऑयल का यूज़ किया है, आप कौन सा यूज़ करते हैं आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में। थोड़ा सा आटा डाल के कढ़ाई में चेक कर लेंगे कि तेल गर्म हो गया है। तेल गर्म हो जाएगा तो इसके बाद हम मठरियाँ फ्राई करना स्टार्ट कर देंगे। तो हमने सबसे पहले फ्लावर वाली मठरी फ्राई की है। चलिए डालते हैं, आराम आराम से डालना है क्योंकि तेल गर्म है, कि अपनी सेफ्टी सबसे पहले है। मठरियाँ पड़ चुकी हैं तो अब हम इन्हें फ्राई करेंगे। कम से कम इसे 2-3 मिनट तक ऐसे ही रहने देंगे लो फ्लेम में, जिसमें अंदर से क्रिस्पी और खस्ता बनेंगी। फिर इसके बाद हम दूसरी तरफ पलटेंगे मठरियों को दूसरी साइड से पलटने के बाद इन्हें थोड़ी देर तक 2-3 मिनट तक लो फ्लेम में पकने देंगे, जिससे अच्छी खस्ता मठरी बनके तैयार हो जाएंगी। दूसरे साइड से भी, दोनों साइड से मठरियाँ पकने के बाद हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। प्लेट में निकालने के बाद हम दूसरी मठरियाँ फ्राई करेंगे। ये मठरियाँ बहुत ही क्रिस्पी लगती हैं। अभी गर्म होने पे इतनी क्रिस्पी नहीं लगेंगी, जब ये नॉर्मल टेम्परेचर में आ जाएंगी तो बहुत ही क्रिस्पी लगेंगी। इसके बाद हम हार्ट शेप वाली भी मठरियों को इसी तरह से फ्राई कर लेंगे लो फ्लेम में। इन मठरियों को उसी तरह फ्राई करना है जिस तरह से पिछली वाली मठरियों को फ्राई किया था, लो फ्लेम में दोनों साइड से फ्राई करना है। ये मठरियाँ देखने में तो सुंदर लगती ही हैं, खाने में भी बहुत ही सुंदर और टेस्टी लगती हैं। मठरियों को दोनों साइड से पका लेंगे उलट पलट के अच्छी तरीके से। ये मठरियाँ जो अच्छी तरीके से पकती नहीं है अंदर से तो क्रिस्प नहीं लगती हैं, इसलिए लो फ्लेम में ही पकाना है अच्छी तरीके से। हार्ट शेप वाली भी मठरियाँ बनके तैयार हो गई हैं तो अब इन्हें भी हम एक प्लेट में ट्रांसफ़र करेंगे।
प्लेट में ट्रांसफ़र करने के बाद ये मठरियाँ भी नॉर्मल टेम्परेचर पे आने पे बहुत ही क्रिस्पी हो जाएंगी और बहुत ही खस्ता लगेंगी। मैं आपको वीडियो में स्टार्टिंग में ही दिखा चुकी हूँ इतनी खस्ता मठरियाँ लगेंगी ये। इसके बाद हम स्टार शेप वाली भी मठरियों को इसी तरह से फ्राई कर लेंगे फटाफट मतलब उसी तरह से फ्राई करना है, लो फ्लेम में ही। इसमें हमने छेद नहीं किया था मठरियों में फॉक से। तो ये देखिए हल्की फूली फूली मठरियाँ दिख रही हैं, तो बिल्कुल स्टार बहुत सुंदर सा लग रहा है। इसे बिल्कुल भी लो फ्लेम पे ही पकाना है और थोड़ी सी ज़्यादा देर तक पकाना है, क्योंकि ये मठरियाँ फूल गई हैं। ये बिल्कुल गोलगप्पे की तरह लगेंगी देखने में जब आप इसे फोड़ेंगे तो। ये मठरियाँ भी बनके तैयार हो गई हैं, स्टार वाली मठरियाँ। तो इन्हें भी एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेंगे। प्लेट में ट्रांसफ़र करने के बाद हम बनाएंगे राउंड शेप वाली मठरियाँ, मतलब हलवाई वाली मठरियाँ। इनमें थोड़ा डबल टाइम लगेगा फ्राई करने में, बिल्कुल लो फ्लेम में ही इनको भी फ्राई करना है, क्योंकि ये थोड़ी ज़्यादा मोटी हैं तो इन्हें लो फ्लेम में ही बहुत देर तक फ्राई करना है। बस ये ध्यान रखेंगे कि जले ना। एक साइड से थोड़ा सा पकने के बाद इसे दूसरे साइड पलट देंगे, फिर इसे धीमी आंच में पकाएंगे। ये मठरी खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है, बिल्कुल हलवाई जैसी मठरी, वो भी गेहूं के आटे। इन मठरियों को खाने में आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि गेहूं का आटा है। देखिए कोई भी चीज़ होती है तो सोचना पड़ता है कि मैदा है, मैदा नुकसान करता है, हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है, तो मन में एक बार आ ही जाता है कि इसे खाएं या ना खाएं। पर ये गेहूँ के आटे की मठरी है तो बहुत ही टेस्टी भी लगेगी, हेल्थ के लिए भी ठीक रहेगी। और सारी मठरियों को एक नैपकिन में निकालेंगे, जिससे जो एक्स्ट्रा ऑयल होगा वो निकल जाएगा। एक साइड से जब अच्छी तरीके से पक जाएगी मठरी तो दूसरे साइड पलट देंगे और अच्छी तरीके से पका लेंगे। इन मठरियों को फ्राई करने में कम से कम 10 मिनट ज़रूर लगते हैं पकाने में, क्योंकि ये अंदर से सॉफ्ट रह जाती हैं। ज़्यादा कम टाइम में निकाल दो इन्हें तो। अब ये पक चुकी है मठरी दोनों साइड से, तो हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। मठरियों को प्लेट में निकालने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि कितनी क्रिस्पी मठरियाँ बनी हैं। एक बार आवाज़ सुना के दिखाती हूँ सारी मठरियों की। आवाज़ सुन के ही आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मठरी कितनी क्रिस्पी और खस्ता बनी है। आप सबको ये मठरी की रेसिपी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आप सबको ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू एवरीवन।